पूर्व में रहे जिला पंचायत के अध्यक्ष और किनके रिश्तेदार ये हमें बताना नहीं है, प्रमोद मौर्य जी, और हमारे संजय पांडे जी, बहुत सारे हमारे समाजवादी नेता जो मंच पर उपस्थित हैं, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता साथी जो दूसरे मंच पर उपस्थित, कई हमारे साथी जो हमें जनता में दिखाई दे रहे हैं, सभी समाजवादी साथी, बहुजन समाज पार्टी के सभी कार्यकर्ता नेता, बहुजन समाज पार्टी के हमारे यहां पर विधानसभा के अध्यक्ष कुंडा सत्यनारायण सरोज जी, दूसरे हमारे विधानसभा के अध्यक्ष राकेश गौतम जी, और हमारे शायर जो बंबई और प्रतापगढ़ के हैं, सलीम शहजादा जी, और पूर्व सांसद सीएन सिंह जी, बड़ी संख्या में हमारे सभी कार्यकर्ता सपा बसपा के इस चुनावी जनसभा में उपस्थित हमारे आदरणीय बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले यहां जितने उपस्थित हमारे आदरणीय बुजुर्ग नौजवान साथी हैं, मैं सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। इतनी गर्मी में, इतनी दोपहरी है इस समय, सूरज सीधा हमारे सर पर दिखाई दे रहा है, सूरज सर पर है, लेकिन एक भी कार्यकर्ता नेता घबरा नहीं रहा है, इस गर्मी का मुकाबला कर रहा है। ये जो चेहरों पे खुशी दिखाई दे रही है, ये नई खुशी दिखाई दे रही है हमें चेहरों पर, ये जो जोश और उत्साह है, ये बता रहा है कि इस बार यहां से परिवर्तन होने जा रहा है। ये लोग, कुछ लोग जो दूसरे वोट पर कुछ लोग जो दूसरों के वोट पर बहुत न जाने क्या समझते थे, आज पता लग गया है, आज असली वोट असली लोगों के साथ पहुंच गया है। बताओ, असली जगह आ गए कि नहीं आ गए? आज से आपकी छुट्टी वहां से, बताओ छुट्टी हो गई कि नहीं हो गई? यही तो जोश है जो परिवर्तन लाएगा। ये परिवर्तन आने जा रहा है। जहां हमें मैदान में दिखाई दे रहा है, वहीं हमें जोश पेड़ों पे भी दिखाई दे रहा है। लेकिन ये जो पेड़ पे बैठे हैं, आम का ही पेड़ है लगता, अभी खट्टी अमियां खा रहे हो, पका दो तो आम खाओगे। लेकिन ऐसी डाल पे बैठना टूटे नहीं। इसलिए अब जो लोग कहते थे ये ऐसा जोन है, कोई नहीं आ सकता, ये ऐसा जोन है, कुछ लोग कहते थे ऐसी सीमा बनी हुई है, कहीं नहीं जा सकते, आपको कोई देखने भी नहीं आएगा, सुनने भी नहीं आएगा। जब वोट बरसेगा तब पता लगेगा कि उन्हें कोई देखने और सुनने नहीं जाने वाला। कोई सोचता था कि ये गठबंधन हो जाएगा, कोई नहीं सोचता था कि ये गठबंधन हो जाएगा। और ये जो गठबंधन है, याद रखना हमारे साथियों, ये गठबंधन आपका गठबंधन है,
ये चाहे हम लोग ऊपर मिल गए हों, लेकिन जमीन पर हमारे किसान और गरीबों का गठबंधन है, जिन्हें आजादी के बाद हक और सम्मान नहीं मिला है, उन लोगों का ये गठबंधन है। ये लोग जो हमारे गठबंधन को कभी कभी महामिलावटी बोलते हैं, ये जो महामिलावटी बोल रहे हैं, अभी वो बात आएगी रुक करके। ये जो हमारे और आपके गठबंधन को कह रहे हैं महामिलावट, अभी तो हम 2 दलों से मिले हैं केवल, अभी तो गठबंधन केवल 2 दलों से हुआ है। अगर हम महामिलावट हैं तो बताओ, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने 38 दलों से गठबंधन किया है, वो कौन सी मिलावट है बताओ आप? कोई मिलावट है क्या वो? न जाने कौन सी मिलावट है वो। और ये महागठबंधन, ये सामाजिक न्याय दिलाने वाला महागठबंधन है। संविधान से जो हमें आपको अधिकार मिले, उन अधिकारों को दिलाने वाला गठबंधन है। और ये ऐसा वैसा नहीं है। गोरखपुर देख लो, जहां से मुख्यमंत्री कभी हार नहीं सकते थे, और ये बगल में फूलपुर देख लो, ये दोनों सीटें, और कैराना जहां से आग लगाई थी प्रदेश में, तीनों लोकसभा हराया है इस गठबंधन ने। ये महागठबंधन जहां लोगों का है, लोगों का, गरीबों का, हमारे पिछड़ों का, दलितों का, अल्पसंख्यकों का जहां गठबंधन है, वहीं अंगड़ों को साथ लेकर के हमने दिलों को जोड़ करके ये महागठबंधन बनाने का काम किया है। और मैंने उस समय भी कहा था कि चाहे हमें 2 कदम पीछे जाना पड़े, हम ये गठबंधन करेंगे। और उसी का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश में जो ताकत बनी है, जो 4 चरणों का संदेश है, वही संदेश 5वें चरण में भी जा रहा है। आज बीजेपी की हवा खराब हो गई कि नहीं हो गई? जो लोग बहुत चिल्लाते थे टीवी पर, जो बहुत चिल्लाते थे टीवी पर, याद कीजिए, और अब भी टीवी में ही रहते हैं, टीवी से बाहर कम दिखाई दे रहे हैं, बहुत टीवी में हैं। कोई चैनल बदलो, टीवी पे दिखाई दे रहे हैं। बताओ, उनकी आवाज दब गई कि नहीं दब गई? और अब तो लोग सुनने नहीं आ रहे, लोग सुनने नहीं आ रहे। अब हमें नहीं पता, अभी कौशाम्बी आपके बगल में कार्यक्रम था, लेकिन बहराइच और आपके बाराबंकी में कोई सुनने नहीं आया। समझ लो, ये भारतीय जनता पार्टी वाले जाने वाले हैं और सपा और बसपा वाले आने वाले हैं। बताओ, हम और आप आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? और न जाने कैसा कैसा हमें धोखा दिया इन लोगों ने, कैसे कैसे सपने दिखाए इन्होंने, कैसे सपने दिखाए हमें और आपको। कैसे सपने दिखा दिए कि अच्छे दिन आएंगे। बताओ, हमारे कुंडा के लोगों, तुम्हारे कौन से अच्छे दिन आए हैं? और कहा कि हम नौजवानों को नौकरी दे देंगे, करोड़ों नौकरी। यही तो कहा था, याद कीजिए। और हमारे किसानों से कहा था कि तुम्हारी हम पैदावार का 1.5 गुना मुनाफा दे देंगे और इतने साल में आपको हम 2 गुना आय कर देंगे। बताओ, कहां हैं आपके वादे? ये वादे किए थे कि नहीं किए थे? लोगों ने भरोसा कर लिया, उनकी बातों पर भरोसा कर लिया। और इसलिए आपने भरोसा कर लिया कि जहां देखते थे वहीं दिखाई देते थे। टीवी देखो तो वहां दिखाई दे रहे, अखबार खोलो तो वहां दिखाई दे रहे, और जो मोबाइल चलाते थे उन्हें भी वहीं दिखाई दे रहे थे।
और हमने आपने उनको चाय वाला समझ लिया। हमने आपने उन्हें चाय वाला समझ लिया। कभी कभी लोग धोखा देते, कुछ मिला करके नशा रखते हैं उसमें। चाय में पता नहीं कौन सा नशा था। अब पोल खुल गई चाय की कि नहीं खुल गई बताओ? चाय की पोल खुल गई अब। अरे हमारे कुंडा के लोगों बताओ, चाय तो पीते होगे आप लोग, लेकिन दूध वाली पीते हो कि काली वाली पीते हो ये बताओ पहले। और हमें कोई समझा दे, यहां पर कुंडा के लोग समझा दें, चाहे पत्रकार साथी समझा दें, ये भी बहुत चाय पीते हैं। अच्छा, बिना अच्छे दूध की कैसे अच्छी चाय बन जाएगी बताओ हमें? कोई हमें समझा दे यहां पर कि अच्छा दूध होगा तभी अच्छी चाय बनेगी, अच्छा दूध होगा तभी अच्छी चाय बनेगी। और यहां दूध वाले हैं कि नहीं हैं? और अब वही आए हैं चौकीदार बनकर के। चौकीदार बनकर के आए हैं, जो नहीं वो चौकीदार बना जा रहा है, जो किसी लायक नहीं है, जो किसी लायक नहीं है वो भी चौकीदारों के समर्थक हैं। जिनकी पोल खुल गई वो भी चौकीदार के समर्थक हैं, वो भी चौकीदार के समर्थक हैं। और अगर ये बात जान गए हो जो आप चिल्ला रहे हो, तो बताओ चौकीदार की चौकी छीनोगे कि नहीं छीनोगे? तो क्या हमारा आय की चौकीदार से काम चल जाएगा? लेकिन चौकीदार के साथ साथ उत्तर प्रदेश में एक ठोको नीति चलाने वाले भी हैं। ठोको नीति चला रहे हैं बाबा मुख्यमंत्री। और ऐसी ठोको नीति चलाई हमारे पुलिस के लोग जानते होंगे। कभी पुलिस मार रही जनता को, और जहां जनता को मौका मिल जा रहा है वहीं पुलिस की ठोको नीति हो जा रही है। बताओ, इतनी पुलिस कभी पिटी हो तो हमें बता दो। हमारे पुलिस के लोगों आंकड़े निकाल लेना। ये ठोको नीति के कारण सबसे ज्यादा हमारे पुलिस के लोग अपमानित हो गए। ये ठोको नीति। और आपको पता होगा संत कबीर नगर में एक सांसद जी और विधायक जी में ठोको नीति का क्या असर हुआ। सांसद जी ने जूता उतारा और अपने विधायक जी के सर पर 21 जूतों की सलामी दे दी। बताओ 21 जूतों की सलामी दी कि नहीं दी? लेकिन हमारे पत्रकार साथी बोल रहे थे वो 21 नहीं 12 थे, 12 थे। मैंने कहा अगर बीच बचाव नहीं किया होता तो सांसद जी 21 जूतों की सलामी देने जा रहे थे विधायक जी पर। बताओ कैसे हमारे हैं ठोको वाले जो ठोको नीति चला रहे हैं। अगर हमारे साथियों ने ध्यान से अखबार पढ़ा होगा तो वो जानते होंगे, हरदोई में गए थे अपने बाबा मुख्यमंत्री जी। बाबा मुख्यमंत्री जी हरदोई गए, वहां पर एक सांड को शिकायत थी बहुत ज्यादा सरकार से। ये पुलिस का सुरक्षा चक्र तोड़ करके सांड पहुंच गया हेलीपैड पर। हमारे मुख्यमंत्री जी ने नहीं सुनी उसकी। उसके बाद वही एक और दूसरा सांड कन्नौज में आ गया, हेलीपैड पे घुस गया। वो होमगार्ड के लोग भागे उसे रोकने के लिए, होमगार्ड का नहीं रोक पाया उसको। उसने ऐसा सींग मारा कि हमारा होमगार्ड का बहादुर साथी दूर जाकर के गिरा। हमारे सिपाही जो पुलिस के जवान हैं इनको भी जोश आ गया, ये भी गए सांड से टकराने। सांड ने वो पीछे से सींग मारा, पता लगा वही दूर जाकर के गिरे जाकर के।
एम्बुलेंस लगाई, सांड नहीं रुका। फायर ब्रिगेड लगाई, तब भी सांड नहीं रुका। और जब सांड को बताया कि सुनिए आप गलत हेलीपैड पे आ गए हो, वो अपने आप शांत होकर के वहां से चला गया। बताओ, जहां जनता को परेशान किया है इन्होंने, वहीं जानवर भी परेशान हैं कि नहीं इनकी सरकार में? बताइए। आपको रखवाली करनी पड़ रही है अपने खेत की, सब जानवर खुले घूम रहे हैं। तो याद रखना, केवल चौकीदार नहीं, आपको ठोकीदार भी हटाना है। और सुना है कोई एक धमकीदार भी है यहां कहीं। अरे जब चौकीदार का पता नहीं, ठोकीदार का पता नहीं, तो धमकीदार कहां पता रहेंगे। और धमकीदार भी कमाल के हैं। हमारे कोई क्षत्रिय भाई यहां बैठे हों, सीएन सिंह जी जानते होंगे, और भी क्षत्रिय भाई बैठे हैं हमारे। क्षत्रिय भाइयों के लिए एक कहावत है बहुत पुरानी, हमारे पत्रकार साथियों में भी होंगे क्षत्रिय भाई। तुम तो हमारे साथ हो, लेकिन तुम कान्य कुंज हो के सरयू पारी हो, ये बता दो पहले। अब नहीं बताओगे, क्योंकि कन्नौज से हम आते, इसलिए कन्नौज कान्य कुंज कौन है और वो सब हम समझते हैं बात को। एक कहावत थी इनकी बहुत पुरानी, रघुपत क्या बोलते थे? रघुकुल रीत सदा चली आई। बताओ, यही तो शान है क्षत्रियों की। बताओ है कि नहीं है? बताओ, यही तो शान है कि नहीं है? शान है। हमारे पास असली क्षत्रिय भी यहां बैठे हुए हैं। बताओ, यही तो है, रघुकुल की रीत चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। और वचन ही चला गया। बताओ, वचन चला गया कि नहीं चला गया? कैसे हैं लोग? बताओ, वचन चला गया हो। याद रखना, आदमी अगर झूठ बोलता है तो उससे खराब आदमी कोई नहीं हो सकता। वचन का ही पता नहीं लगा, वादा किया था कि वोट देंगे, पता नहीं वो वचन कहां ध्वस्त हो गया, कहां उड़ गया। और जब वचन उड़ गया तो हमने भी तय कर लिया कि जाएं जहां जाना चाहें, ये समाजवादी पार्टी दोबारा उनके लिए दरवाजा नहीं खोलेगी। ये नई समाजवादी पार्टी है, ये दरवाजा नहीं खोलेगी दोबारा। और हम भी ऐसे ही कुछ कमाल के हैं। हमने अपनी पत्नी से वादा कर दिया था, आज तक वो हमारे साथ हैं, कहीं नहीं गई। बताओ कैसे हैं? कौन से राजा हैं? लोकतंत्र में कोई राजा नहीं है। अगर राजा है तो ये जनता राजा है, ये हमारे गरीब राजा हैं। बताओ, लोकतंत्र में कोई राजा होता है? कोई राजा नहीं है लोकतंत्र में। ये हमारी जनता राजा है। ये जिसको चाहेगी उसको राजा बनाएगी, जिसको चाहेगी उसको एक कुर्सी छीन लेगी। बताओ, लोकतंत्र में ये हालत। और याद रखो साथियों, ये याद रखो आप लोग, समाजवादी पार्टी को कोई जरूरत नहीं थी, आपकी बहुमत की सरकार थी। अगर किसी ने एहसान किया है तो समाजवादी पार्टी ने एहसान किया, उन्हें मंत्री बना करके। बताओ, बाबा मुख्यमंत्री जी उन्हें मंत्री कब बनाएंगे? हमें इंतजार है, हमें इंतजार है कि कब बाबा मुख्यमंत्री मंत्री बनाएंगे। और याद रखना, इस चुनाव के बाद चौकीदार तो जा ही रहे हैं, ठोकीदार भी जा रहे हैं,
तब कहां बचेगा कुछ? कहां बचेंगे बताओ? और हमारे खुंडा के लोगों, बिहार के लोगों, सबसे ज्यादा काम अगर किसी ने किया तो समाजवादी लोगों ने किया है। और हमने तो इतना भरोसा किया था, जाते जाते 300 करोड़ की सड़क स्वीकृत कर दी थी। जाके पता कर लो सड़क स्वीकृत की थी कि नहीं की थी 300 करोड़ की। पता नहीं आपको मिली नहीं कि कहीं और चली गई कि खत्म हो गई सब। 300 करोड़ दिया था और हम आए थे उनके यहां, वो अपने गुरु हैं बाबा जी कृपालू महाराज जी के यहां, ये प्रेस के लोग जानते होंगे। हम मुख्यमंत्री थे, हम आए और प्रधानमंत्री जी की सड़क थी उस समय, प्रधानमंत्री योजना की सड़क, वो घटिया हो गई, ठेकेदार खा गया। याद है कि नहीं पत्रकार साथियों? आप ही में से किसी ने सवाल पूछा था मुझसे, हमसे पूछा सवाल कि इस सड़क पर जो है जिस ठेकेदार ने काम किया है उस पर कार्रवाई होगी कि नहीं होगी। लेकिन उस समय सरकार आपकी थी, जी हजूरी कर ली, कार्रवाई नहीं हो पाई। लेकिन हमने वहां पर दूसरी सड़क दी। बताओ कैसी सड़क बनी है दूसरी वाली? वो कृपालू महाराज जी के घर तक जाने वाली, आश्रम जाने वाली सड़क, जो मुख्य सड़क से जुड़ती है। तो जो विकास कार्य दिए हम लोगों ने, समाजवादियों ने दे करके दिखाए हैं। अरे ये बात जान गए तो हटाते क्यों नहीं हो चौकीदार को? भाई अगर ये बात जान गए हो, ये बात जान गए तो हटाओ फिर। और नौजवान साथियों, हम आपसे कहना चाहते हैं, ये साजिश कर रहे हैं लोग, ये बीजेपी और उनके लोग साजिश कर रहे हैं, ये षड्यंत्र कर रहे हैं, ये छल कपट करके हमें और आपको समाज में सबसे पीछे धकेलना चाहते हैं। ये छल कर रहे हैं धोखे से। बताओ हम आज हम पढ़ नहीं सकते, अच्छी पढ़ाई नहीं हासिल कर सकते, और अगर पढ़ाई भी हासिल कर ली तो आपको रोजगार और नौकरी नहीं मिल सकती। ये स्थिति पैदा कर दी है इन्होंने। और जो हमें संविधान से अधिकार मिला था आरक्षण का, बताओ आरक्षण छीन लिया कि नहीं छीन लिया आपका? और हम कोई नाराजगी नहीं है। हमारे ओझा जी बैठे, हम तो कहते 10 नहीं 20% दे दो, अगड़ी लोगों को 20% दे दो, हमें कोई नाराजगी नहीं है उनसे। लेकिन हम चाहते हैं आपसे और सरकार के लोगों से चाहते हैं, और नहीं मौका मिलेगा तो हम समाजवादी लोग आने वाले समय में गठबंधन के लोग मिलकर के फैसला लेंगे। हम चाहते हैं कि जब आधार बन गया हमारा आपका सबका, बताओ आधार बन गया कि नहीं बन गया? बहुतों का आधार बन गया है। जनगणना हुई, आधार बनाने में 10,000 करोड़ रुपए खर्च सरकार ने किए, जनगणना में 2,000 करोड़ रुपए खर्च किए। आज कभी हमारे समाज के जो सबसे कमजोर लोग हैं वो सोचते हैं कि हम आबादी में तो ज्यादा हैं लेकिन हम गिने नहीं जाते। हमारे कहीं प्रजापति समाज के लोग होंगे, वो सोचते हैं कि हम आबादी में ज्यादा हैं लेकिन हमारी गिनती नहीं है। हमारे पास समाज के लोग खड़े हैं, ये भी सोचते हैं कि हम आबादी में ज्यादा हैं लेकिन हमारी गिनती नहीं है। ये हमारे धोबी समाज के खड़े हैं, ये भी सोचते हैं कि हम आबादी में ज्यादा लेकिन हमारी गिनती नहीं हो पा रही है। कभी यादव को झगड़ा करा दिया कुर्मी से, कभी कुर्मी को झगड़ा करा दिया यादव से, कभी यादव का झगड़ा करा दिया प्रमोद मौर्य से, और प्रमोद मौर्य का झगड़ा करा दिया हमारे यादव भाइयों से। बताओ ये रणनीति अपना रहे बीजेपी वाले के नहीं अपना रहे? इसलिए हम चाहते हैं कि हम सबको गिन लिया जाए, हम सब गिने जाएं, हम आबादी में कितने हैं, और हमें गिन करके हमें आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिल जाए। हम किसी का छीनना नहीं चाहते, हम किसी का हड़पना भी नहीं चाहते हैं, केवल हम हक और सम्मान चाहते हैं। इसमें कोई ना गलती नहीं है। और हम आपको बता के जा रहे हैं तमाम साथियों को, जब कभी समाजवादी सरकार को मौका मिलेगा, गठबंधन को मौका मिलेगा,
तो ये जो जनगणना है जाति के आधार पर, इसको पूरा का पूरा सार्वजनिक करेंगे, जिससे समाज में पता लग जाए कौन कितना है, आबादी में कितना है। लेकिन तकलीफ होगी कुछ लोगों को, वो आबादी में ही नहीं निकलेंगे, गिनती में ही नहीं निकलेंगे। और फिर सोचो, ये तो हक और सम्मान छीना जा रहा है। क्या कहते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी हम लोगों को? बताओ, नेताजी मुख्यमंत्री रहे, प्रदेश के डिफेंस मिनिस्टर रहे, और जब हम घर खाली कर करके गए तो यही जो बाबा मुख्यमंत्री जी हैं, इन्होंने मुख्यमंत्री आवास गंगा जल से धुलवाया था। बताओ, धुलवाया था कि नहीं धुलवाया था? जब हमारा धुलवा सकते हैं तो बताओ आपको क्या समझते होंगे ये लोग। और फिर अभी कुछ दिन पहले एक ही बार बोला, दोबारा नहीं बोल पाए वो। उन्होंने कहा कि संविधान नहीं होता तो हम भैंस चरा रहे होते। हम बाबा मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं, हमें मौका मिलता है तो हम दुनिया का सबसे बेहतरीन एक्सप्रेस वे बना देते हैं और पुलिस के लोगों के लिए 100 नंबर दे देते हैं, एम्बुलेंस भी दे देते हैं, और मौका मिलेगा तो गाय भैंस भी चरा लेंगे। लेकिन सोचो कभी आपको क्या करना पड़ेगा। सोचो आप क्या करोगे, क्या करोगे आप? आपको अपने मठ में जाकर के घंटा बजाना पड़ेगा। हम तो अपना दूध दही से काम चला लेंगे, बताओ मठ में जाके घंटा ही तो बजाओगे, और क्या करोगे? और फिर हमें और आपको बदनाम करने के लिए इन्होंने हमारे घर से टोंटी निकाल ली। ये टोंटी वाली लड़ाई हमारी बाबा मुख्यमंत्री से है, प्रधानमंत्री से नहीं है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी को भी पता नहीं, वो भी टोंटी के चक्कर में पड़ गए हैं। हमने कहा है कि जनता से निवेदन किया है कि ये तो लोकसभा का चुनाव है, इसमें मदद करो हमारी, और 2022 में भी सरकार बनाने जा रहे हैं। जिन्होंने टोंटी निकाली है वही अधिकारी जाएंगे, घूमेंगे खूब, और तब तक बाहर निकल कर नहीं आएंगे जब तक हाथ में चिलम लेकर के नहीं आ जाएंगे। अब चिलम पे ज्यादा चर्चा इसलिए क्योंकि आप गांव के लोग सब जानते होंगे। बताओ ये कैसे बाबा मुख्यमंत्री हैं? बाबा मुख्यमंत्री कैसे हैं सोचो आप। समाजवादियों ने लैपटॉप बांटे थे, उस समय समाजवादी सरकार थी, हो सकता है भेदभाव कर दिया हो यहां के लोगों ने, लेकिन समाजवादी लोगों ने लैपटॉप बांट करके दिखाया था। और ऐसा समय था कि ये विधायक मंत्रियों ने बांटे होंगे, जो आज भी लैपटॉप मिले होंगे वो आज भी गांव में चल रहे होंगे, खराब नहीं हुए होंगे। जिसके पास होंगे आज भी चल रहा होगा। और जब ऑन करते होगे तो हमारी और नेताजी की तस्वीर देखते होगे उसमें। हमसे कहा इन्होंने कि आपने भेदभाव किया था बांटने का, बीजेपी के लोग भी बांटना चाहते थे। बताओ कहीं लैपटॉप किसी को बीजेपी वालों ने दिया हो तो बताओ। और बाबा मुख्यमंत्री इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि वो चलाना नहीं जानते। अगर वो चलाना जानते तो देते, नहीं चलाना जानते इसलिए सब छीन लिए। और हमें याद है हमारे विधायक मंत्री और दूसरी पार्टी के भी नेता आते थे, वो कहते थे कि हमें बांटने का मौका दे दो। तो बताओ उन्हें भी हम लोग मौका देते थे बांटने का कि जाओ अपनी विधानसभा में बांट लो जाकर के। समाजवादियों ने 102, 108 एम्बुलेंस चलाई, 102, 108 एम्बुलेंस चला दी। और ये पुलिस को भी हमने 100 नंबर दिया था व्यवस्था वाला, और इसलिए व्यवस्था दी थी ये 100 नंबर वाली। ये अकेले पूछ लेना हमारे पुलिस के अधिकारियों से, ये दुनिया की सबसे बेहतरीन व्यवस्था दी पुलिस को हमने। ये अमेरिका में जैसी व्यवस्था थी वही हमने उत्तर प्रदेश में लागू की थी। और इसलिए लागू की थी कि गरीब अगर हमारा खेत पे है,
कहीं कोई गांव में परेशानी आ गई, कोई झगड़ा हो गया, तो इसे थाने क्यों जाना पड़े, वो फोन मिलाए और पुलिस साहब के पास पहुंच जाए और मदद करने का काम करे। बताओ, इसलिए बनाया था कि नहीं बनाया था? ये बाबा मुख्यमंत्री को पता नहीं क्या हो गया, ये 100 नंबर भी खराब कर दी और वही बुराई आ गई जो पुरानी बुराई थी, वही बुराई फिर लौट आई। हम चाहते थे कि थाने न जाना पड़े हमारे गरीब को, क्योंकि थाने में जाकर के थानेदार सबसे ज्यादा अपमानित करता है। बताओ, अपमानित होते हो कि नहीं होते अपमानित? हमने तय कर लिया है, अगर अमेरिका में पुलिस चल सकती है गाड़ी से, सब मदद हो सकती है, तो फिर ऐसे अन्याय और उसके लिए जगह क्यों चाहिए आपको थाना? ये व्यवस्था दी थी और कभी ऐसी गाड़ियां नहीं मिली थी पुलिस को। ये हेड कांस्टेबल होंगे या सिपाही होंगे, उनसे पूछिए कभी ऐसी गाड़ी मिली? और थाने में तो डीजल पेट्रोल नहीं होता था, वो भी दूसरे से डरा करके लेते थे डीजल पेट्रोल। और पुलिस भर्ती भी आसान की और इतने प्रमोशन कभी पुलिस में नहीं होंगे जितने समाजवादियों ने करके दिखाए। प्रमोशन किए और नौजवानों, हम कह के जा रहे हैं, अभी पुलिस भर्ती की थी, उसमें 10वां 12वें पास, और जो दौड़ के दिखाता था वो अपने आप भर्ती हो जाता था, उसे किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ती थी। क्योंकि आज नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए। इसलिए आने वाले समय में हम नौजवानों कहना चाहते हैं आपको, दिल्ली में अगर महागठबंधन जाएगा तो चाहे फौज हो, चाहे पैरामिलिट्री फोर्स हो, आपको नौकरी उसी तरीके से दी जाएगी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में दी गई थी। और हमें नहीं लगता ये मेरिट वाले हों। जब से हम मेरिट वालों की तारीफ करने लगे, तब से ये मेरिट वाले हटा दिए हमारी ड्यूटी से। ये मेरिट वाले हैं क्या? देखिए, ये गलती कर गया, अपने जिले का कप्तान मेरिट वालों को भेज दिया। बताओ, तुम्हारी टेंशन खत्म कर दी कि नहीं कर दी परीक्षा वाली? और बताओ, क्या करवाते हो इनसे? 2 परीक्षा लिखवाते थे आप, 2 परीक्षा, और क्या देते थे? डंडा, केवल वर्दी और डंडा। इसलिए 2 परीक्षा चाहिए, असली चाहिए इनको। खाना अच्छा मिल जाए, वर्दी अच्छी मिल जाए और ट्रेनिंग अच्छी मिल जाए, तब हमारी पुलिस अच्छा काम करेगी। वही हम समाजवादी लोग करना चाहते हैं। बताओ, एक ये जो बातें हो रही हैं कि देश के प्रधानमंत्री, बताओ, एक फौज के जवान से डर गए। बताओ, एक जवान से डर गए कि नहीं डर गए? और उस पे आरोप क्या है? उस पे आरोप क्या है? उस पे आरोप था कि उसने पतली दाल और खराब रोटी की शिकायत कर दी थी। क्या हो गया? पानी दो इसको, पानी दो, पानी दो। हमारे साथ एम्बुलेंस दी क्या? पुलिस ले आओ इनको, एम्बुलेंस हो दे दो। हमारी वाली गाड़ी को एक हो दे दो जो आपके जिले से लगी हो, दे दो उसको। हैं? पानी पिलाओ, पानी पिलाओ, पानी पिलाओ, पानी हैं? पानी पिलाओ, पानी पिलाओ। गाड़ी से ले आओ, गाड़ी से। देखो, गर्मी ज्यादा है, अभी हम भिजवा दे रहे, नहीं कोई है डॉक्टर साहब या कोई हो? देखो तो, डॉक्टर साहब देखो, दिखवा लो। कोई बात नहीं, दिखवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, नहीं ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अरे ठीक हो जाएगा एकदम। अभी हम हैं तो अभी डॉक्टर भी ठीक काम करेगा। ठीक है, इसको खाने का दे दो, खाने का कुछ खिला दो, पानी वगैरह पिला देना। तो इसलिए साथियों, ये गर्मी लग गई थी इसको। ये कंप्यूटर चलाने वाला था, इतनी गर्मी नहीं झेल पाता। आप तो खेत में काम करते हो, इसलिए सब झेल लोगे। और जो साइकिल वाले हैं वो तो सब झेल सकते हैं, चाहे गर्मी हो, चाहे आंधी हो, चाहे तूफान हो। इसलिए साथियों, हम आपसे विशेष निवेदन करने आए हैं। बताओ, पेंशन खत्म कर दी कि नहीं कर दी जो हमारे गरीबों को मिलती थी? हमारी माताएं बहनों को हम 500 रुपया दे रहे थे, वो सब छीन लिया।
हमने कहा है कि इस बार समाजवादी लोग, गठबंधन वाले लोग आएंगे तो 500 रुपए नहीं 3000 रुपया पेंशन देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। 3000 रुपए मिलेंगे माताजी पेंशन वाले। ये शिक्षा मित्र वाले आवाज दे रहे थे। ये शिक्षा मित्र वाले, वैसे तो हम ही ने इनका सम्मान किया था, लेकिन ये भी बीजेपी के चक्कर में फंस गए थे। बताओ, बीजेपी ने धोखा दिया तुम्हें कि नहीं दिया धोखा? और तुम्हारे न जाने कितने साथी जो आत्महत्या कर चुके हैं। 1000 शिक्षा मित्र आत्महत्या कर चुका है। इनकी कोई मदद कर सकता है तो आने वाले समय में जो प्रदेश सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में समाजवादियों की, वही मदद करेगी और वापिस वैसा ही क्या वैसा सम्मान दिलाने का काम करेंगे। सब नौकरियां उलझा दी, बीटीसी, बीपीएड, जितनी नौकरियां थी सब उलझा दी। और सोचो, जो नई व्यवस्था लागू की आरक्षण वाली, हमारा कंपटीशन में हम पहुंच जाते थे ऊपर। उन्हें समझ में आया, जब 10% का आरक्षण दिया तो उन्हें समझ में आया कि गलती हो गई उनसे। उन्होंने अपने लिए तो जियो निकाल लिया, लेकिन दलित और पिछड़ों के लिए जियो नहीं निकाला। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, अगर वो ऊपर वालों के लिए वो जियो बना सकते हैं कि सब जगह जा सकते हैं, तो आपके लिए भी वही जियो बनना चाहिए जिससे आपको भी मौका मिल जाए। और जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं, पहले भी समाजवादियों ने दी थी, आगे भी देंगे, क्योंकि नौकरी और रोजगार मिले। हमारे नौजवान सपने नहीं देख सकते। इनके हाथ में मोबाइल आ गया, जीन्स पहनने लगे, चीजें समझ गए दुनिया में क्या चल रही हैं। आज इनके हाथ में मोबाइल है, इंटरनेट है इनके हाथ में। हाथ जानकारी इनसे कोई नहीं रोक सकता है, ना छिपा सकता है। अगर किसी ने धोखा दिया है तो पहले कांग्रेस धोखा देती रही और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने धोखा दिया, इनके सपनों को मार दिया, इनकी उम्मीद को पूरा का पूरा निराशा की तरफ ले गए। इसलिए नौजवानों, हम कहना चाहते हैं, भारत नया तभी बन सकता है जब नई सरकार बने, और नई सरकार का नया प्रधानमंत्री ही नया भारत बना सकता है, जिसमें हमारे नौजवानों का भाग्य बदलेगा। बताओ, हमारे नौजवानों को कहा कि आपको रोजगार देंगे, और रोजगार पूछा कि कौन सा देंगे, तो कहा जाओ पकौड़े बनाओ। हमें लगा कि पता नहीं क्यों कहा है बीजेपी के लोगों ने पकौड़े बनाओ। हमने बहुत दिनों के बाद अध्ययन किया और जानकारी मिली कि इन्होंने इसलिए कहा पकौड़े बनाना कि जिससे इनका रिफाइन वाला तेल खूब बिकने लगे। रिफाइन वाला तेल जो मलेशिया से, इंडोनेशिया से आ रहा है, गांव गांव रिफाइन ऑयल खा रहे हैं। बताओ, रिफाइन ऑयल खा रहे ज्यादा कि नहीं खा रहे? सब पूड़ियां उसी में तली जा रही हैं आजकल, समोसे भी उसी में। इसीलिए बीजेपी ने कहा कि रिफाइन में पकौड़े बनाओ। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपके किसान की पैदा हुई सरसों का जो सरसों का तेल बनेगा, उससे ज्यादा अच्छा पकौड़ा बनेगा, उससे अच्छा ज्यादा स्वाद आएगा। ये अंग्रेजी वालों से नहीं आएगा। बीजेपी चाहती है कि उनके जो उद्योगपति मित्र हैं उनको इसमें से लाभ पहुंच जाए। पत्रकार साथी है, वो अपने लोगों को लाभ पहुंचाना चाहते थे, इसलिए कह रहे थे पकौड़े बनाओ। बताओ, जिन्होंने पकौड़े बनाने के लिए कहा, उन्हें सबक सिखाओगे कि नहीं सिखाओगे? आपको बहुत शानदार प्रत्याशी दिए हमने। बताओ, प्रत्याशी हैं मजबूत क्या नहीं है? बताओ, इतना हमें उत्साह के साथ पार्टी के कार्यक्रम को सफल बनाया है। बताओ, घबरा तो नहीं जाओगे? और एक ही सिद्धांत अपनाना। अगर वो कोटेदार वाला सिद्धांत अपना रहे हैं, प्रधान वाला सिद्धांत अपना रहे हैं, तो आप शांति वाला, शांति से बिल्कुल रहना, शांति का सिद्धांत अपना करके, और जैसे ही मशीन दिखाई दे तो साइकिल की बटन दबा देना उसका है। बताओ, बटन दबाओगे कि नहीं दबाओगे?
अगर धमकी देने वाले आए तो उनसे कहो कि हम तुम्हारा ही समर्थन कर रहे हैं, क्यों परेशान हो, उतने से ही जीतोगे। लेकिन जब मशीन देखो तो साइकिल ही देखना, कुछ और मत देखना। उनका चुनाव चिन्ह क्या है? अरे हम भी तो फुटबॉल के खिलाड़ी, ऐसी फुटबॉल में किक पड़ेगी पता ही नहीं लगेगा फुटबॉल कहां चली गई। और ना यकीन हो तो खेल लो हमारे साथ फुटबॉल, और अगर 10 गोल से ना हराएं तो कहिएगा कि साइकिल वाले नहीं थे। ये पता है कि हम फुटबॉल प्लेयर रहे हैं? ये पता है कि नहीं पता है? तो उनसे तो अच्छी फुटबॉल खेल सकते हैं हम। और कहो कितने से गोल करना है, उतने से कर देंगे गोल। और इच्छा हो तो हमारे साथ जब चाहो तब फुटबॉल खेल लो, लेकिन हमारी कुंडा और बिहार की जनता के साथ फुटबॉल न खेलना। अगर फुटबॉल खेली गई तो 2022 में सरकार बनने जा रही है, पूरा का पूरा हिसाब किताब तब होगा। इसलिए झगड़ा इनसे नहीं है, झगड़ा हमसे है। ये जनता का झगड़ा नहीं है। अरे फुटबॉल तो हम खेलना चाहते हैं, ये तो देखेगी जनता। ये देखने वाले लोग हैं। और मैं यकीन से कहता हूं, फुटबॉल के खेल में तो ऐसा नचाएंगे उन्हें कि पता नहीं लगेगा कहां चले गए। नहीं लगता ओझा जी आपको? ओझा जी नहीं लगता? और देखिए पत्रकार साथियों, जब हम फुटबॉल खेलते थे तो हमारा राइट लेग भी चलता था, लेफ्ट लेग भी चलता था। इसलिए साइकिल को तो नहीं भूलोगे। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 चरण में हम लोगों ने उन्हें चित्त कर दिया कि नहीं कर दिया। और फिर बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है आपको, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अगर समाजवादी साथ है आपके तो आदरणीय मायावती जी भी आपके साथ हैं। बताओ हैं कि नहीं साथ? तो फिर क्यों घबरा रहे हो आप? कोई घबराने वाला तो नहीं है यहां पे। इसलिए कितने दिन बचे अब? 3, 4, 5 और 6 को वोट डालना है आपको। अब कोई नहीं पकड़ पाएगा आपको। 3 और 4, आज तो 2 हो गई। 3, 4, 5 खाली है और 6 को याद रखना है मशीन। किस नंबर पे आपकी बटन, किस नंबर पे? अरे देखिए ऊपर वाले ने वैसे ही 1 नंबर पे डाली है। ऊपर वाले ने 1 नंबर पे रखी है। और हमारे दूसरे प्रतापगढ़ के हैं, अरुणाचल से आए हैं, बहुत अच्छे अशोक त्रिपाठी जी। और बताओ इनका भी भाग्य कैसा है, 1 नंबर पे। और कन्नौज में भी डिंपल का 1 नंबर पे था। और हमारा भी आजमगढ़ में 1 ही नंबर है। बताओ ये सब जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे? बस जो पहली बटन है वही दबानी है। और धमकीदार पूछे तो बोले तुम्हारी ही बटन दबाई है हमने। ये कोटे से राजनीति करते हैं, कोटे से राजनीति। हमारे साथ मंत्री भी हैं पुराने, कुछ दिन रहे थे वो कोटे वाले मंत्री। चौधरी साहब रहे थे कुछ दिन, हमारे पत्रकार साथी जानते होंगे। चौधरी साहब भी रहे। कितने दिन रहे मंत्री आप? 8 महीने रहे, 8 महीने। तो इन्हें सब पता है कोटे वाला मामला। ये मंत्री रहे इसलिए पता है, क्योंकि हम मुख्यमंत्री थे, हम ध्यान नहीं देते थे कि कोटे में कहां कटौती हो रही है। गलती हमारी है। जेल वाले भी है मंत्री? नहीं, जेल मंत्री थे कुछ दिन के लिए, लेकिन असली तो कोटा मामला है। और उसमें भी मिट्टी का तेल। तो अब और बातें हमें कुछ नहीं कहनी, वो आप सब समझते हो। बताओ हालत खराब है उनकी कि नहीं है? इसलिए साथियों, हम अपने लोगों से वोट मांगने आए हैं और ये आपकी अपनी पार्टी है। बताओ इसकी मदद करोगे कि नहीं करोगे?
और ये इतिहास में मौके बार बार नहीं मिलते हैं, मौके नहीं मिलते। मैं नौजवानों से कहना चाहता हूं, अपने बुजुर्गों से कहना चाहता हूं, बताओ बुजुर्गों, कभी ऐसा मौका मिला आपको कि सपा बसपा एक साथ आ गई हो और इतना गठबंधन हो गया हो और सरकार बनाने जा रहे हो? कब मौका मिला आपको? ये मौका मिल रहा है साइकिल की बटन दबाने का, पहली बार, शायद पहली बार बटन दबाने का मौका मिलेगा, पहली बार। पहले कभी बटन दबाने का मौका नहीं मिला साइकिल वाला। और दूसरे हमारे प्रतापगढ़ के हाथी वाला, उनका साइकिल कभी नहीं दबाई आपने। बताओ, चलाते रहते हो साइकिल, लेकिन साइकिल की बटन नहीं दबा पाए कभी। बताओ इस बार दबाओगे कि नहीं दबाओगे? हम उन लोगों से कहना चाहते हैं, धमकीदार लोगों से, कि भाई झगड़ा इन गरीबों से नहीं है, झगड़ा हमसे निपट लो, इनसे मत कुछ कहो, क्योंकि जो बड़ा आदमी है वो बहुत छोटा होता है जो गरीब से टकराता है। अरे टकराओ तो बड़े से टकराओ, कहां छोटों से टकरा रहे हो, कहां इन्हें दुखी कर रहे हो? नहीं नहीं, वो नहीं, वो हम नहीं कहेंगे तुमसे। अरे तुम्हारी एक बटन साइकिल दबाने से न जाने कितने चले जाएंगे। चौकीदार चला जाएगा, ठोकीदार चला जाएगा, धमकीदार चला जाएगा। बताओ कितने लोग चले जाएंगे। और जिन लोगों ने आंसू दिए हों, बताओ आंसू दिए आपको, जिन लोगों ने गरीबों को आंसू दिए, बताओ आंसू वालों को सबक सिखाओगे कि नहीं सिखाओगे? इसलिए आप सबसे विशेष निवेदन करने आया हूं मैं, और जरूरत पड़ी तो मैं कह रहा हूं इंद्रजीत सरोज जी से, हेलीकॉप्टर है हमारे पास, अगर जरूरत पड़े तो दोबारा बुला लेना, हम फिर हेलीकॉप्टर लेकर के आ जाएंगे। इसलिए आज के बाद बिल्कुल अपने गांव में रहना और गांव में तैयारी करिए आप वोट डलवाने की, साइकिल चुनाव चिन्ह की डलवाना, क्योंकि देश का सवाल है और पूरा देश देख रहा है कि रिजल्ट क्या आएगा उत्तर प्रदेश का। इस चुनाव से सम्मान केवल इसका नहीं कि इंद्रजीत सरोज जी का सम्मान जुड़ा है, इस चुनाव से सम्मान आदरणीय मायावती जी और हमारा भी जुड़ा हुआ है। सोचो अगर हम नहीं मुकाबला कर पाएंगे तो कौन भरोसा करेगा गठबंधन पे? बताओ आप, अगर आप साथ नहीं दोगे तो कौन भरोसा करेगा गठबंधन पे? बताओ। इसलिए साथ देना, मदद करना और यह सोच करके मदद करना कि आप गठबंधन की मदद कर रहे हो, हमारी मदद कर रहे हो और आदरणीय मायावती जी की मदद कर रहे हो, क्योंकि देश में परिवर्तन लाने का मौका है। जो कभी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी लाना चाहते थे, डॉक्टर लोहिया जी लाना चाहते थे, समय ने मौका नहीं दिया उन्हें, वो परिवर्तन नहीं आ पाया। एक बार नेताजी ने, मानवर काशीराम ने मिलकर के किया था गठबंधन, उस समय इन्हीं बीजेपी के लोगों ने तुड़वा दिया था। वही जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी चाहते थे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया चाहते थे, वही हमने आगे बढ़ाने का काम किया है। तो बताओ आपका आशीर्वाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इसलिए एक एक वोट देना नौजवान साथियों, आपके सामने बहुत समय है। हम और आप लोग लगातार राजनीति करेंगे और एक चुनाव नहीं, न जाने कितने चुनाव मिलेंगे हम एक दूसरे से, और हर बार आपसे साइकिल के लिए निवेदन करेंगे, किसी और दूसरे चुनाव चिन्ह के लिए हम कभी निवेदन करने आपसे नहीं आएंगे। इसलिए जिनके लिए रास्ते बंद कर दिए हमने, दरवाजा बंद कर दिया, वो दोबारा हमारे पास नहीं आ सकते, ये हम भरोसा दिलाना चाहते हैं आपको। हमें राजनीति का कितना भी नुकसान उठाना पड़ जाए, हमें नुकसान उठाना पड़ जाए राजनीति में, लेकिन हम अपने सिद्धांत से समझौता नहीं करेंगे। और अगर सिद्धांत से समझौता नहीं करेंगे तो यही जनता हमारा साथ देगी, हम पे भरोसा करेगी। इसलिए ये भरोसा के अभी चुनाव है। वो लोग कहते हैं कि मजबूत सरकार बननी चाहिए, आतंकवाद से लड़ना चाहिए। जिस समय प्रधानमंत्री जी कह रहे थे आतंकवाद से लड़ने के लिए, बताओ नक्सली हमले में आपके हमारे 15 जवान शहीद हो गए कि नहीं हो गए? ये आतंकवाद नहीं रोक पाए क्योंकि इन्होंने कोई काम नहीं किया है, इसलिए आतंकवाद का मुद्दा लेकर के आए हैं। आज देश सबसे ज्यादा सुरक्षित है,
और सीमा पर सबसे ज्यादा जवानों की जान गई है। अगर हम जानना चाहें कि कितने जवान शहीद हो गए तो ये कहते हैं कि राष्ट्र विरोधी लोग हैं ये। हम जानना चाहें कि कौन किसकी हत्या हो रही है तो कहेंगे राष्ट्र विरोधी लोग हैं। इसलिए देश बचाइए, संविधान बचाइए और देश को नई दिशा में ले जाने का यह चुनाव है। देश को नया प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है, क्योंकि पूरे पुराने प्रधानमंत्री हर चीज में फेल हो चुके हैं। बताओ, नोटबंदी में फेल हो गए कि नहीं हो गए? जो पैसा जमा किया था आपने, बड़े बड़े उद्योगपति पैसा लेकर के भाग गए हवाई जहाज से। हम हवाई जहाज से जाना चाहते थे इलाहाबाद, 2 मामूली से अधिकारी आए, हमने कानून मान लिया, कहना मान लिया उनका। लेकिन सोचिए, हजारों करोड़ रुपए लेकर के इन्हीं चौकीदारों की निगरानी में पूरे के पूरे उद्योगपति पैसा लेकर के भाग गए। वो पैसा आपका, हमारा पैसा था, देश का पैसा था। और सही आंकड़े निकालो आज हमारे पत्रकार साथियों, पिछले 5 साल में हमारे देश पर ज्यादा कर्ज आ गया है। इतना कर्ज, इतने घाटे में हमारा देश कभी नहीं था जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आया है। घाटे में आ जाए, नुकसान हो जाए, वो अलग बात है, लेकिन जो लोग कह रहे हैं मजबूत सरकार वाले लोग, इन्होंने सच को मार दिया है। इन मजबूत सरकार के लोगों ने सच को मारा है। बताओ, सच को खत्म कर दिया कि नहीं कर दिया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने? इसलिए मदद करो और इंद्रजीत सरोज जी को ऐतिहासिक वोट देकर के जिताना। बताओ, जिताओगे कि नहीं जिताओगे? ये जीत तो हार आप पर है। यही लोग हैं जो जिताएंगे, हराएंगे। जिता देना आप, क्योंकि वहां से तो जीत करके आ रहे हैं। हम गए थे अभी कौशाम्बी में, ऐतिहासिक कार्यक्रम था, जीत करके आ रहे हैं वहां पर। और अगर आप और जिता दोगे, थोड़ी हिम्मत जुटा दोगे, दम लगा दोगे, तो आपका सांसद इंद्रजीत सरोज होगा। कम से कम ऐसे तो वो है जो दुख दर्द में आपके साथ खड़े होंगे। अन्याय होगा तो खड़े होंगे। और हम प्रतापगढ़ के अपने कहना चाहते हैं, सुनिए, हम कहना चाहते हैं प्रतापगढ़ के साथी से, ये अरुणाचल से आए हैं, ये बीजेपी वाले हमेशा पाकिस्तान का डर बताते हैं। बताओ, कभी चीन के खिलाफ बोल पाए ये लोग? पाकिस्तान से कश्मीर के सवाल उठाते हैं। बताओ, कभी मानसरोवर की बात की इन्होंने? अगर कश्मीर की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग मानसरोवर की भी बात करो। और ये अरुणाचल वाले जानते होंगे कि किस तरीके से धीमे धीमे चीन आपके सीमा के पास पहुंच गया। पाकिस्तान आपके सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन चीन जो है, असली कोई दुश्मन आपका है, वो पाकिस्तान के पीछे चीन दुश्मन है। अगर आज ये जो आतंकवादी घोषित हुआ यूएन से, बताओ, पाकिस्तान की चीन मदद कर रहा था कि नहीं कर रहा था? आज पाकिस्तान की मदद चीन करता है। आपका जहां पाकिस्तान दुश्मन है, वहीं चीन भी दुश्मन है। लेकिन पता नहीं हमारे प्रधानमंत्री ने कैसा झूला झूला है चीन के राष्ट्रपति के साथ, कि कभी चीन के राष्ट्रपति के खिलाफ कुछ नहीं बोलते। बताओ, झूला झूला था कि नहीं झूला था? ये झूला झूलने वाले लोग और पाकिस्तान में अचानक जाकर के खीर खाने वाले लोग देश को कभी सुरक्षा नहीं दे सकते हैं। कोई सुरक्षित देश को करेगा तो हमारी फौज करेगी, जो ही गांव के हमारे जवान जो जाकर के सीमा पर रक्षा करते हैं। आज हमारा देश सुरक्षित है तो बीजेपी की वजह से नहीं है, हमारे भारत की जो सेना है उसकी वजह से हमारा देश सुरक्षित है। इसलिए बधाई देना चाहते हैं और आपको मुबारकबाद देना चाहते हैं। मैं वहीं हम अपने नौजवान साथी जो मंच पे ही थे उनको भी धन्यवाद देंगे। इसलिए धन्यवाद देंगे, सुनने में आया कि कोई हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था कि जगह और सभा कहां होगी। ये नौजवान साथी ने जो एहसान किया समाजवादी पार्टी पर, क्या नाम है, आगे आइए, हम इसको बधाई देते हैं और इसका धन्यवाद देते हैं कि ये नौजवान है इसलिए रिस्क ले सकता है। ये नौजवान है इसलिए इसका गर्म खून है, ये रिस्क ले सकता है। नौजवान ही है जो जोखिम उठा सकता है। हम इसको बधाई देते हैं
और अपनी पुलिस से भी कहेंगे भाई गरीबों की मदद करो, इधर उधर के चक्कर में मत पड़ो। सबके नाम नोट हैं, अच्छी मदद करोगे तो अच्छी जगह जाओगे। इसमें चुनाव आयोग को कहो तो शिकायत कर दो, क्योंकि हमने हमेशा आपको अच्छा सम्मान दिया, प्रमोशन दिया, 100 नंबर दिया और आने वाले समय में आपको और सुविधाएं देंगे, क्योंकि सुविधाएं जब तक पुलिस को नहीं मिलेंगी तब तक हमारी ये सेवा नहीं कर सकते हैं। और जो गड़बड़ वाले हैं उनको सजा भी देना पड़ेगा, तभी जाकर के सही और गलत में कुछ फर्क पैदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए, जहां सभा में पंडाल के अंदर लोग हैं, वहीं धूप में भी खड़े हुए पिछले 1 घंटे से हमें सुन रहे हैं। पीछे इससे ज्यादा लोग खड़े हैं जो सुन रहे थे। मैं बधाई देता हूं पेड़ पर और इधर उधर जहां भी सुनाई दे रहा है। मैं सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद देता हूं और इस भरोसे और इस उम्मीद के साथ कि जिस समय मतदान करोगे तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी चुनाव चिन्ह साइकिल जीतेगी और नफरत की राजनीति खत्म होगी। ये जो झगड़ा करते हैं, जो हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई के बीच में नफरत फैलाने का काम करते हैं, इनकी नफरत की भी राजनीति हमें खत्म करनी है। ये जो जहर घोलने की राजनीति है उसको भी हमें खत्म करना है। इन्हीं शब्दों के साथ अपने कुंडा, बिहार, प्रतापगढ़, आसपास की सभी जनता का बहुत बहुत बधाई। ये जो प्रधान नमस्कार कर रहा है, बताइए कांग्रेस और बीजेपी वाले कैसा शौचालय बना रहे हैं? 1 गड्ढे वाला शौचालय और 2 गड्ढे वाला शौचालय, और दोनों ही शौचालय में पानी नहीं आ रहा। इन बीजेपी वालों की बातें सुनो तो शौचालय से शुरू होती शौचालय पे खत्म हो जाती हैं। और पूरा डीजल पेट्रोल पे पैसा इकट्ठा किया इन्होंने, आपका हमारा आपका पैसा इकट्ठा किया इन्होंने स्वच्छता के नाम पर। और बताओ कहीं कूड़ा खत्म हुआ हो तो बता दो। इसलिए मदद करिए, धोखेबाजों से बचाइए, जो छल कपट करते हैं उनसे भी बचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आप साइकिल और हाथी को जिता करके इंद्रजीत सरोज जी को, अशोक त्रिपाठी जी को जिता करके लोकसभा में भेज देंगे। बहुत बहुत बधाई आपको।